हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करने वाले हैं। सो आज फाइनली हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग मेनली बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में। इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड नॉर्मेलिटी का जो टॉपिक रहेगा वो अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी थोड़ी बड़ी होती है तो उसको अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें किस तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट या फिर किस तरीके से हम एन फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग सेपरेटली सीखेंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मेनली डिस्कशन करने वाले हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में, और इन पर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड इसी के अंदर हम लोग मोल फ्रैक्शन को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जिसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोलैरिटी। वैसे आप लोगों ने मोलैरिटी पढ़ा होगा जहाँ से भी आप लोगों ने देखा है स्टडी मटेरियल से। सो हम लोग बात करने वाले हैं मोलैरिटी। अब देखो, मोलैरिटी क्या होती है, इसको हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल या सिंपल सी डेफिनेशन से इसको समझेंगे। बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही सिंपल से इसकी डेफिनेशन होती है एंड बहुत ही सिंपल सा इसका फार्मूला भी होता है। फिर इस फार्मूले को हम लोग आगे किस किस तरीके से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, हम किस किस तरीके से किन किन चीज़ों के साथ मोलैरिटी को रिलेट करके एंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान रखना, कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनका एप्लीकेशन किस तरीके से लगाया जाता है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ईजी होती है। आपको कुछ लाइंस एंड कुछ फार्मूला याद रखने होते हैं, वो फार्मूले को आपको रिलेट करना होता है, फिर उनका एप्लीकेशन यूज़ आता है कि आप किस तरीके से उसको अप्लाई करते हो न्यूमेरिकल्स के अंदर। अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर मोलैरिटी या जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनके फार्मूले को अप्लाई नहीं करना आता तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। इसी वजह से ये जो टॉपिक होता है ये थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है कि किस तरीके से कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। ठीक है, तो अगर आपकी अप्रोच सही रहेगी, आप अच्छे तरीके से अप्रोच लगाएंगे क्वेश्चन को, तो आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी एंड बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो सारा मैथमेटिकल होता है कि आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरीके से। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही वीक है, पहली बात तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर लगा दिया उसके बाद मैथमेटिकल की बारी आती, मतलब मैथमेटिकल अगर आपके पास में कैलकुलेशन अगर सही है तो आप आराम से कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करेंगे, आप लोग ध्यान से देखते जाएं। मोलैरिटी की अगर हम बात करें, मोलैरिटी क्या होती है, तो सिंपल से अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की जो है वैल्यू, वो क्या कहलाएगी, मोलैरिटी कहलाएगी। फार्मूला बना लेते हैं, फिर फार्मूले को हम लोग रिलेट भी करेंगे। अच्छा, इसको कैपिटल एम से लिखा जाता है, ये सभी को पता होगा। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से लिखेंगे। सो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, ये जो सॉल्यूशन है ये लीटर में होना चाहिए, है ना। ml में अगर होगा तो आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो एक तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ मोल का फार्मूला क्या होता है, सो मोल अगर आपको निकालना है, मोल ऑफ सोल्यूट अगर आपको निकालना है, देन आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखो सिंपल सा है, वेट ऑफ सोल्यूट हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ हमारे पास में ये मोल का फॉर्मूला आ जाएगा। एंड सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये वाले वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो देखो सिंपल हमारे पास में मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। सो मोलैरिटी इज सिंपली इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट। क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1/ml, यानी कि वॉल्यूम, नॉट ml, यहाँ हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एक बार के लिए हम लोग सब चीज़ें लिख रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो, जिससे कि आपको डाउट नहीं आए। तो एक ये पूरा बड़ा सा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको अभी हम लोग सिम्बल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत छोटा बन जाएगा, वही हमें ध्यान रखना है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ताकि आपको फार्मूले को याद करने में दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, आप खुद से भी फार्मूला बना सकते हो। अब ये हमारे पास में हो गया। एंड ध्यान रखना, इसी को अगर हम लिखें तो यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट हो गया, ये हमारे पास में आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट।
ये हमारे पास में आ गया वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। अब सुनो ध्यान से, अगर मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, किसका फॉर्मूला पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आप ध्यान से देख पाएँ, मैं इसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देख पाएँ ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से, ये हो गया मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी वेट अपॉन में वॉल्यूम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी को डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अपने पास में फॉर्मूला आएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे डेंसिटी डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग डेंसिटी का यूज़ करके मोलैरिटी को बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को अगर हम वॉल्यूम को लीटर में ना लेकर के अगर हम वॉल्यूम को ml में लेते हैं तो बहुत सिंपल है। बताओ 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml होता है, ये सभी को पता है। बस आपको कुछ नहीं करना, लीटर को करना है। तो देखो यहाँ फॉर्मूला अब मैं सिम्पलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ हम लोग लिख देंगे मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड मल्टीप्लाइड बाय, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम n ml। और ये वॉल्यूम किसका होगा, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा। अब बताओ 1000 ऊपर क्यों आया, क्योंकि देखो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करोगे, क्योंकि लीटर है, लीटर को ml में बदलना है। सो मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे, 1000 को हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आराम से, अगर हमारे पास में लीटर है तो लीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ml में कन्वर्ट करके और फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ये हमारे पास में बेसिकली जो है किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास में मोलैरिटी का फॉर्मूला है। अब अगर हम बात करें डिपेंडेंसी के बारे में, तो ध्यान रखना मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर किसी सॉल्यूशन का अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दें तो फिक्स हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि उसकी मोलैरिटी भी चेंज हो सकती है अगर टेम्परेचर को चेंज करा जाए। तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है ना। सो ड्यू टू दिस जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी की जो होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो ये हम लोगों ने मोलैरिटी को डिस्कस कर लिया है, बहुत ही सिंपल सा। यूनिट की अगर आप बात करें तो देखो मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट अगर मैं बात करूँ सो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। सो मोल पर लीटर ये इसकी यूनिट हो जाएगी। और ये टेम्परेचर पर क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, आप इसको फटाफट से कॉपी करें। फिर हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में, फिर हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी को कंप्लीट करके अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो मोलैरिटी होती है वो क्या होती है। तो देखो मोलैरिटी जो होती है इसको स्मॉल m से डिनोट करा जाता है, जैसे उसको कैपिटल M से डिनोट करा गया था। एंड फिर इसी को अगर हम डिफाइन करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। यहाँ पे चेंज हो जाएगा 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी मोलैरिटी। अब फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो बहुत ही सिंपल है। देखो स्मॉल m हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। चलो लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये आएगा हमारे पास इन 1 किलो इन kg, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक फार्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर मैं मोल का फार्मूला इसमें अप्लाई करूं तो हमारे पास में एक और फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ बनेगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, जैसा कि हमने वहाँ किया था, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं।
और ये आएगा केजी के अंदर। तो एक फॉर्मूला हमारे पास में ये हो गया। इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब अगर इसी को हमें मान लो किलोग्राम में बदलना है, सॉरी नॉट किलोग्राम, किलोग्राम से ग्राम में बदलना है, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ स्मॉल m आ जाएगा इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ये तो सेम रहेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ व्हाट सॉल्वेंट। क्या ये आ जाएगा यहाँ पे? तो एक फॉर्मूला अपने पास में ये बन गया। क्लियर? इस तरीके से बना सकते हैं। अब सिंपल अगर हम बात करें, देखो सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्वेंट का भी यूज़ आ रहा है, सॉल्यूट का भी यूज़ आ रहा है, लेकिन सॉल्यूशन का तो यूज़ ही नहीं आ रहा। जबकि हमने मोलैरिटी पढ़ी थी तो उसमें सॉल्यूशन का यूज़ आया था। तो इन्हीं को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें हमारे पास में सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो किससे मिल करके बना होता है, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में मिल करके बना होता है। ये हमारे पास में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे प्लस साथ में वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग वेट निकाल सकते हैं। अब सिंपल सा देखो ध्यान से, अगर मेरे पास में डेंसिटी है, ठीक है, सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अगर मुझे मास निकालना है, देन बताओ मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा डेंसिटी इनटू में क्या कर देंगे, बिल्कुल हम लोग क्या कर देंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सुनो ध्यान से, ये जो मास आया है, ये मास किसका है, ये सॉल्यूशन का मास है। सो देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करूँ, मान लो हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो देखो वेट ऑफ अगर सॉल्वेंट निकालना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, चलो एक काम करते हैं, हम लोग सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन यूज़ कर लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो वापस से फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, सॉरी नॉट डिवाइडेड बाई, प्लस बन जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो मुझे क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए, या मान लो हमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो कुछ भी निकालना हो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करके, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हमें निकालनी है वो निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए ध्यान से, अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, जो कि बाई चांस हमें नहीं दे रखा है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में क्या कर दूँगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कर दूँगा। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पहले ही बता चुके हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो W सॉल्वेंट इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आएगा, डेंसिटी को मैं D से लिख रहा हूँ इनटू वेलोसिटी, सॉरी नॉट वेलोसिटी, वॉल्यूम को हम लोग V से लिख रहे हैं, माइनस का हम लोग क्या कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग कर देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो अपने को वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया है बट सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग वेट निकाल सकते हैं। फिर हम उस वेट को माइनस कर देंगे सॉल्यूट के वेट से, और हमारे पास बहुत सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब देखो सारे फॉर्मूले हमें याद नहीं रखने, हमें हर एक रिलेशन को पता होना चाहिए। उन रिलेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, तो एक भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, एंड जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को चेंज करते जाएंगे और अपने आंसर जो है वो बहुत इजीली तरीके से निकलते जाएंगे। तो फॉर्मूला रटना नहीं होता है, हमें चेक करना होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से, क्या डाटा दिया गया, हमें किन डाटा को यूज़ करके कौन सी नई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, और फिर आंसर किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये पूरा सेटअप हमें बनाना पड़ता है, तो फाइनल हमारे पास में बहुत जल्दी से आंसर आ जाता है। तो आप इसको फटाफट से कॉपी करें, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल हमें दिया गया है। देखिए ध्यान से, हमें मोलैरिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो न्यूमेरिकल तो बहुत सारे करे जा सकते हैं, बट अगर आप लोग अप्रोच लगाना नहीं सीखेंगे तो आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में आप लोग थोड़ा सा टाइम लगाएं उस न्यूमेरिकल पर, उसको टाइम दे, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करें कि इसको हम लोग किस किस तरीके से रीड करेंगे तो हमें आंसर किस तरीके से मिलेगा। तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन जो है वो करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, स्टार्टिंग जब हम लोग बेसिक कर रहे होते हैं, बिगिनर्स होते हैं,
तो हमें पहले सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी हमें स्टेप्स को फिर फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, फटाफट आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे बाकी टीचर्स निकालते हैं। देखो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ मोलैलिटी ऑफ KCl सॉल्यूशन, यानी बेसिकली हमें इतना पता चल चुका है मोलैलिटी निकालनी है यानी स्मॉल m निकालना है। सॉल्यूशन हमें कौन सा दिया गया है, KCl सॉल्यूशन दिया गया है जो कि प्रिपेयर्ड करा गया है बाय डिजॉल्विंग 7.45 ग्राम ऑफ KCl एंड जो सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम हमें कितना दिया गया 500 ml। तो देखो हमें जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लोग निकाल लेते हैं। हमें मोलैलिटी निकालनी है यानी स्मॉल m कैलकुलेट करना है, फिर हम लोग और क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हमें दे रखी है। देखो वेट ऑफ हमें KCl दिया गया है, KCl का वेट हमें कितना दिया गया है 7.45 ग्राम हमें दिया गया। एंड अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया है, कितना दिया गया 500 ml हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया। एंड ध्यान से देखो ब्रैकेट में डेंसिटी लिखी हुई है, डेंसिटी लिखी हुई है तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में फिर से लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन में 1.2 ग्राम पर ml हमें डेंसिटी दे रखी है। अब देखो ध्यान से इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, जो जो चीज़ें हमें गिवन है। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला सिंपल से होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट तो हमें कहीं पर भी नहीं दे रखा, लेकिन उसके लिए डेंसिटी दे रखी है। तो देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो हम लोग सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो डेंसिटी हमें दी गई है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हमें मास निकालना है यानी मास ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे निकालना है तो वो कितना आएगा अपने पास में। देखो हम लोग क्या कर सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे 500 कर देंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटेगा, जीरो कटेगा एंड यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में कितना आ जाएगा 600 ग्राम आ जाएगा। एंड अब अगर हम इसको यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि ग्राम पर ml में है तो यहाँ पे हमारे पास में ग्राम आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आगे। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है, हम लोगों ने देखा है हमें क्या चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को किस तरीके से कैलकुलेट करा जा सकता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस कर देंगे वेट हम लोग क्या कर देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट कर देंगे। तो देखो सॉल्यूशन का वेट हम लोग निकाल चुके हैं, वो कितना है 600 ग्राम, माइनस में हम लोग क्या कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास में जो है, सॉरी नॉट सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि KCl का है कितना है 7.45। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 592.15 आएगा, 592.15 ग्राम आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्वेंट आ चुका है। अब तो बहुत सिंपल है, अब फॉर्मूला लगाओ आंसर निकल जाएगा। सो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि है हमारे पास में 7.45 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो KCl का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, KCl का मोलर मास आपको कितना चाहिए। सो KCl का मोलर मास होता है 74.5, कितना होगा 74.5 इसका होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 74.5 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर हम लोग लिखते हैं यहाँ हम लोग लिख देंगे 1000 डिवाइडेड बाय और यहाँ हम लोग लिख देंगे 592.15। देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास में फॉर्मूले का आंसर आएगा 0.16 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो सॉल्यूशन हमें दिया गया था KCl का सॉल्यूशन, इसका जो मोलैलिटी होगा वो कितना आएगा 0.16 मोलल इसका मोलैरिटी आएगा। ठीक है, सॉरी नॉट मोलैरिटी, मोलैलिटी आएगा। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, आप बोलने में थोड़ा दिक्कत करता है। मोलैलिटी हम सॉल्व कर चुके हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो ये सारे स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। वैसे तो देखो आप लोग चाह रहे हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन बताया गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट से भी किया जा सकता है। बट एक बार अगर आप बिगिनर्स हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, जिससे कि आपको सारे फॉर्मूले, सारे मेथड्स पता लगेंगे कि किसको कब यूज़ करना होता है और किस तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। जनरली क्लासेस में क्या होता है कि टीचर्स बहुत फास्टली सॉल्व करके चले जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। सो उनके लिए एक एडवाइस ये है कि आप लोग क्या करें, हर एक फॉर्मूले को लिखें क्वेश्चन के अंदर, सारी जो जैसे मैंने लिखा है कौन सी चीज़ें गिवन है, कौन सी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, नोन एंड अननोन आपको पता होना चाहिए। ये सब लिखेंगे तो आपको धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से बहुत स्पीडली फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए। ओके, सो आप लोग इसको कॉपी करें, फिर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है देखते हैं।
देखो आपको बोला गया है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। देखो 3 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है, यानी कि मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी आपसे पूछी गई है। डेंसिटी आपको सॉल्यूशन की दी गई है 1.25 ग्राम पर ml। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो किस तरीके से आएगा, सबसे पहले देखो आपको 3 मोलर दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि 3 मोल NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं। अब दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या चीज़ होती है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। देखो वेट ऑफ क्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में NaCl के मोल है। सो वेट ऑफ हम क्या निकाल सकते हैं, NaCl निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से। सो ये तो हो गया मोल मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से। सो ध्यान रखना NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो 174 ये आता है 58.5। कितना आता है, ये 58.5 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 58.5 एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे 174.5 आएगा। ठीक है, 174.5 कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 174। तो हमारे पास में वेट ऑफ NaCl आ गया। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, हमें डेंसिटी दे रखी है, ध्यान से देखें तो हमें डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। यहाँ से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो डेंसिटी हमें दे रखी है 1.25 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में पहले से ही 1 लीटर, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से एंड इज इक्वल टू वेट हमारे पास में आ जाएगा 1250 हमारे पास में वेट आ जाएगा। ठीक है, इन ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो आ गया अपने पास में सॉल्यूशन का वेट, है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अपने पास में आ गया। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट पड़ा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन पड़ा है, दोनों को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। सो देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट कर देंगे। एंड इसी तरीके से हम लोग आगे कंटिन्यू करें तो देखो यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, सॉल्वेंट निकालना है तो W सॉल्वेंट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 1250 माइनस का हम लोग 174 करेंगे तो ये लगभग आएगा अपने पास में 1076 के आसपास। सो 1076 आ गया। एंड इसी को अगर हम यूज़ करें तो देखो ये हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, ये ग्राम में आया है। इसी को हम लोग किलोग्राम में भी बदल सकते हैं। तो हमारे पास में देखो क्या आएगा, सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी यूज़ कर सकते, क्योंकि निकालनी है ना मोलैलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 3 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना है 1076 ग्राम, लेकिन इसको यूज़ करेंगे 1.076 किलोग्राम में। तो यह आंसर आएगा 2.78 आंसर इसका आ जाएगा। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल से तरीके से। तो देखो हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने मोलैरिटी को पढ़ा है, हम लोगों ने मोलैलिटी को भी पढ़ लिया है। मोल फ्रैक्शन जो मैं आपको बोल रहा था ये हम लोग कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 ही कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस किया है, जो है मोलैलिटी एंड है मोलैरिटी। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने डिस्कस किया है और इस पर बेस्ड हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल करें। ऐसे देखो बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, कभी हम लोग ट्राई करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो बनाया जाए, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस करें। जब हम लोग पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर लेंगे फिर हम लोग मूव करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर, जिसमें हम लोग कुछ 10 से 12 न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में कम्प्लीटली करेंगे, सबका एक साथ कंबाइन फॉर्म में। ओके, एंड जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे वो मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहेगा, जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आप लोग ग्रुप एंड पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि इस एलिमेंट के नीचे आने वाला एलिमेंट कौन सा होगा या इतना वाला एलिमेंट कौन सा होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बट फिर भी हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोग ग्रुप एंड पीरियड से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। पीरियडिक टेबल आप लोग को आना चाहिए, पीरियडिक टेबल को हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।